नमस्कार दोस्तों, ये है प्राचीन तुम्मन नगरी जिसका नाम वर्तमान में तुमैन है और ये राजा मूरध्वज की नगरी के नाम से जानी जाती थी। तुम्मन का प्राचीन काल से अब तक अपभ्रंश होते हुए तुमैन हो गया और इसका उल्लेख प्राचीन ग्रंथों में भी है। राजा मूरध्वज महाभारत कालीन राजा थे और ये इनको भगवान कृष्ण का कृपा पात्र माना जाता है और उनके समकालीन थे। इसका काल गणना के हिसाब से आप तुमैन को महाभारत कालीन नगरी मान सकते हैं और है भी। तो इस नगरी का, इस प्राचीन नगर का ऐतिहासिक महत्व आप ऐसे मान सकते हैं दोस्तों कि यहाँ तुम्मन भैलसा, जो कि विदिशा का दूसरा नाम है, प्राचीन नाम है, उज्जैनी अर्थात उज्जैन और काशी, ये चारों नगरों का प्राचीन महत्व के नगरों का जोड़ने वाला एक मार्ग प्राचीन काल में था। एक पुलिया है दोस्तों जो आप देख सकते हैं। ये यहाँ जो शुरुआत में बाहर हूँ अभी तुमैन के, और यहाँ से आप देख सकते हैं कि यहाँ जो पुलिया, जो पुल दिख रहा है, ये नदी है और इस नदी से मैं 90 के दशक में यहाँ से अक्सर मैं रोज निकलता था और इसके पार कचनार में मेरी पहली पोस्टिंग थी। तो यहाँ पर जब ये पुलिया बनी थी, इससे पहले पुल नहीं था ये, तो ये पिलर की खुदाई के समय यहाँ जो गड्ढे खोदे गए थे जेसीबी से, तो यहाँ मतलब मूर्तियाँ निकली थी। वो मूर्ति यहाँ रखी थी, शायद उठा के कहीं और रख दी गई हैं। और इसका मतलब ये है कि इस नदी के नीचे, इस धरती के नीचे एक विशाल का मंदिर है। जितने पिलर खोदे गए उतनी जो है यहाँ पर मूर्तियाँ और खम्बे निकले थे। तो वो अभी आप देख सकते हैं कि किस तरह से मतलब ये इसका प्राचीन महत्व है। मैं आपको प्रयास करता हूँ कि उसका एक अवशेष दिख रहा है दोस्तों। ये वो पुल है जो नदी पर बनाया गया है और जो उस समय जो मूर्तियाँ निकली थी उनको शायद कहीं रख दिया गया है, काफ़ी साल हो गए हैं। ये उसका एक अवशेष है, इस खम्बे का ये टुकड़ा यहाँ पड़ा रह गया है। और इसका शिल्प देखिए दोस्तों, उस समय जो है हजारों साल महाभारत कालीन जो शहर था, जो धरती के नीचे, नदी के नीचे दबा है, उसका एक सबूत ये है कि ये टुकड़ा बचा। काफ़ी बड़ी, जितनी जगह मतलब खोदी गई थी उतना ज़्यादा जो है उतनी जगह पे एक ये भाग भी है। ये भी खम्बे का एक भाग है, तो वो उठा के कहीं और रख दिया गया है। तो इस तरह से हाँ, एक टुकड़ा और मुझे दिख रहा है। इससे अवशेषों को खोजा जा सकता है, लेकिन मैंने खुद अपनी आंखों से उस समय ये देखा था। एक खंबा ये है, ये टुकड़ा है उसका, इसका शिल्प देखें आप। और भी बहुत सारे हो सकते हैं। तो अभी ये जो नदी है यहाँ पर जब भरी होती है संक्रांति के समय, अभी तो सूखा का साल है, यहाँ लोग स्नान करने आते हैं और एक मेला लगता है। अब बताइए कितना परिवर्तन हो गया कि एक समय के बाद यहाँ पर मतलब जब नगर हुआ करता था तब किस हद तक लोग जो है मतलब उसका इतिहास रहा होगा। जब उस नगर के नीचे के ऊपर नदी हो गई तो कितना उथल पुथल, भूकंप आया होगा। समय की इस गर्त के साथ आप देख सकते हैं।
कि उसके ऊपर नदी बहने लगी। और ये गांव जो ऊंचाई पे अभी दिख रहा है, उसके नीचे जो वास्तविक तुम्मन नगरी वो बसी हुई है, वो दबी हुई है। तो विडम्बना कहें कि जब विदेशों में एक सुई भी कहीं प्राचीन काल की मिल जाती है, पुरातत्व महत्व की, तो उस एरिया की खुदाई करने के लिए, उस जगह की खुदाई के लिए वहाँ की सरकारें कमेटी बना देती हैं और लाखों करोड़ों रुपए खर्च करती हैं। लेकिन हमारे यहाँ पूरा का पूरा ये शहर एक प्राचीन नगर दबा हुआ है और सरकारों की नींद टूटती नहीं है। तत्कालीन कलेक्टर जब यहाँ थे उस समय संकेत भौड़वे, मैंने उनसे भेंट करके एक ज्ञापन दिया था कि तुम्मन नगरी थी प्राचीन काल में, आज जिसका नाम तुमैन गांव है, तो उसकी खुदाई कराई जाए और हाँ पुरातत्व विभाग की टीम को लाकर सर्वे कराकर एक बड़े पैमाने पर उसका खुदाई होना चाहिए। लेकिन संकेत भौड़वे ने मुझसे कहा था कलेक्टर साहब ने कि जैसी चिंता आपको है और मुझे है, जो विचारधारा, तो वैसे ही हमारे देश के बड़े लोगों को, नेताओं को और जिम्मेदारों को हो तो कितनी अच्छी बात हो। और वो उसके बाद यहाँ सर्वे एक तरह से अपने मुआयना करने के लिए खुद आए थे, लेकिन उसके बाद उनका ट्रांसफ़र हो गया, इसलिए